हाय एवरीवन, दिस अभिषेक एंड वेलकम टू कोडिंग क्रश। यार हमारे कॉलेज में कुछ क्वेश्चन दिए गए थे हमें डीएसए के, और उसमें डीएसए के पहले क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था उसमें मैंने एक वीडियो बना दी उसके ऊपर। अब उसके सेकंड पार्ट पे हम लोग यार वीडियो बनाने वाले हैं। बेसिकली जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि आपको एक एरे दिया जाएगा, उस एरे का जो किसी भी एक इंडेक्स पे आपको कोई वैल्यू को इंसर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यार यहाँ पर आपको एक एरे दिखाई दे रहा है जो कि जिसका साइज जो है वो 5 तक का है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये जो देख रहे हो ये अभी मैं बताऊंगा ये क्या हिस्सा है यहाँ पे जो आप देख रहे हो। सबसे पहली चीज़, हमारा साइज जो था वो ये था, और हमसे कहा जा रहा है कि भाई तुम क्या करो, ये जो 4 दिख रहा है ना, ये जो ये वाला जो इंडेक्स है, इस इंडेक्स पे आप कोई वैल्यू स्टोर कर दो, ठीक है। मान लो यहाँ पे आप 7 को स्टोर कर दो, ऐसा हमसे कहा गया है। ओके, इस तरह की बात हमसे कही गई है। तो ऐसे में हम करेंगे क्या यार, हम 4 को जो है ना, हम 4 को यहाँ से थोड़ा पीछे सरकाएंगे 5 की जगह पे। ओके, 5 की जगह पे सरका देंगे और 5 से कहेंगे भाई तू और पीछे चला जा, ठीक है। 5 से कहेंगे तू भाई इसके पीछे चला जाए यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा नया एक और जो है, एक और जगह बन जाएगी हमारे एरे में, वो हम बनाएंगे। वो कैसे बनानी वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। देख रहे हो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 7 आ जाएगा, और वहाँ जहाँ जहाँ पे 5 था वहाँ पे 4 आ जाएगा, जहाँ पे कुछ भी नहीं था, ठीक है, खाली जगह थी, वहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा 7 जो है वो इस एरे में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा तरीका होने वाला है इंसर्शन का। अब इसके लिए हम कोड क्या करेंगे वो हम आके देख लेते हैं। देखो यार, हमको पता नहीं है कि हमारा जो ये जैसे ये एरे है, तो इस एरे में मान लो एक वैल्यू को स्टोर कराना है। ओके, तो उसके लिए हो सकता है कि बाद में यूज़र उसी एरे में और भी वैल्यू स्टोर कराना चाहता हो। तो हम करते क्या है कि बेसिकली जब हम एरे बना रहे होते हैं ना, तो जैसे यहाँ पे कोड पे आप देखो कि मैंने यहाँ पे एरे बनाया है। ओके, मैं पूरा कोड आपको समझाऊंगा, चिंता मत करना। तो यहाँ पे ये जो कोड है मैंने इसमें 100 दे रखा है, ठीक है, 100 की जगह दे रखी है। तो वो इसलिए दे रखा है कि मान लो अभी यूज़र एक वैल्यू को स्टोर करा रहा है 7 को, ठीक है। अभी यूज़र एक को स्टोर करा रहा है, कल को हो सकता है और भी क्वेश्चंस को और भी वैल्यूज़ को स्टोर कराए। तो उसके लिए मैंने ये फालतू जगह आपको दिख रही है ना, ये मैंने इसीलिए बना दी है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे तो आप 5 को ही यूज़ कर रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक में आप 5 को यूज़ कर रहे हो, लेकिन एक्चुअली इस एरे का जो साइज़ है वो 100 तक का है, ठीक है। ये 100 तक जा रहा है। ओके, तो ये सब चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं ताकि अगर मान लो कोई एक एक्स्ट्रा वैल्यू आती है एरे में, तो एरे को थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया जाए, है ना। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, और भी कई सारी वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं अपने एरे में। ओके, सीधे कोड पे आ जाते हैं आप। देखो यार, कोड हमारा शुरू हो रहा है भाई, हमारा नॉर्मल एसटीडीओ और कोनियो वगैरह फालतू चीज़ें, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइज़ पूछ लेंगे एरे का, ठीक है। तो एरे का हमें बेसिकली हमें ये पता करना है कि हमारा कितनी वैल्यूज हम स्टोर करना चाहते हैं जब हम एरे को बना रहे हैं तब। तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 यानी 5 हमारी वैल्यूज हम स्टोर करना चाहते हैं। ओके, उसके बाद हमने एक एरे बना लिया, है ना, 100 का। अब 100 का क्यों बनाया, ताकि हम नई वैल्यूज को हम एंटर करा सकें। तो उसके लिए हमें एरे के पास एक्स्ट्रा साइज होना चाहिए। वैसे अगर मान लो जैसे यहाँ पे अगर 5 का एन जो है वो 5 रहता मान लो, ठीक है, तो हमारा 6 से भी काम चल जाता है। यहाँ पे 100 ना लिख के हम 6 लिख सकते थे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा वैल्यू आएगी तो वो उसके लिए एक जगह रहेगी हमारे पास एक्स्ट्रा 6, ठीक है। तो वो 6 भी लिख सकते थे, लेकिन अभी हमें एन भी पता नहीं है, तो हमने इसलिए क्या किया है, यहाँ पे हमने इसे 100 दे दिया है। ओके, ताकि एक्स्ट्रा वैल्यूज़ के लिए हमारे पास जगह रहे। उसके बाद हमने एक इंडेक्स बनाया है कि हम ताकि यूज़र से पूछ सकें कि भाई किस इंडेक्स पे तुम्हें वैल्यू चाहिए। उसके बाद हमने एक वैल्यू बनाया है कि भाई क्या वैल्यू तुम स्टोर कराना चाहते हो, है ना। और आई बनाया, वो आई इसलिए बनाया ताकि हमारे फॉर लूप में हमारे काम आ सके, ठीक है। तो उसको भी हमने यहीं पे इनिशियलाइज़ करा दिया। तो ये हमारे सारे इनिशियलाइजेशन हो गए हैं। ओके, अब सबसे पहली चीज़ हम यूज़र से कहेंगे कि भाई तुम जो एरे है उसको पहले इनपुट करा लो। ओके, क्योंकि अभी तो हमें कुछ पता नहीं भाई क्या एरे है हमारा, है ना। तो हम लोग स्कैनएफ की मदद से जो है हम साइज़ पहले पता कर लेंगे कि भाई तुम कितना साइज़ चाहते हो। ओके, तो साइज़ हम एन में इनपुट कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ जो साइज़ है वो हमारा इतना है। तो 5 मान लेते हैं इसको, है ना, जो हमने एग्जांपल लिया था उसके हिसाब से हम इसे 5 मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हम क्या करेंगे, हम उसे पूछेंगे भाई इंडेक्स बताओ, किस इंडेक्स पे स्टोर कराना है, और उसकी वैल्यू भी बता दो, ठीक है। तो हमने इंडेक्स को यहाँ स्टोर कराया है, देख रहे हो, इसमें स्कैनएफ की मदद से, है ना, क्योंकि हम सी लैंग्वेज में इस कोड को कर रहे हैं, ठीक है। और हमने वैल्यू को यहाँ स्टोर कराया है अगेन स्कैनएफ की एक ही लाइन की मदद से, ठीक है। तो वो हमने वैल्यू और इंडेक्स उसको स्टोर करा लिया है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे इंडेक्स देख रहे हो, ये 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें वैल्यू को स्टोर कराना है तो हमें 3 उससे मांगना पड़ेगा, भाई 3 दे पहले,
ठीक है, फिर हम उससे कहेंगे कि भाई 7 स्टोर कराना चाहते हो 3 वाली पोजीशन पे, 3 वाले इंडेक्स पे, तो 7 भी दो। ठीक है, तो 7 और 3 हमको यहाँ पे इंडेक्स और वैल्यू में मिल जाएगा। समझ गए? इतना समझ गए हो गए आप? ओके, यहाँ तक हमें बात समझ में आ गई। नेक्स्ट चीज़ हमें क्या करनी है कि हमें एरे को पहले इनपुट कराना होगा। ओके, हमें साइज मिल चुका है अब तक, हमें किस इंडेक्स पे स्टोर कराना है हमें वो मिल चुका है, और हमें वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे भाई एरे भी इनपुट कर दो, चलो, है ना। तो एरे के लिए हमने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया और हमने स्कैनफ की मदद से यहाँ पे एरे को इनपुट कर लिया है। ठीक है, आई इंडेक्स पे एरे वगैरह इनपुट होता रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने कहा, हमने सोचा कि चलो ठीक है, इंसर्शन से पहले एक बार प्रिंट करा लेते हैं अपने एरे को, तो वो हमने यहाँ पे अब हम प्रिंट कराएंगे। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि जब हमने एक बार इनपुट ले लिया है, तो अब मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर ही हम आ जाते हैं कि देखो यार, हमें पता चल चुका है कि हमारा साइज़ 5 है। ठीक है, ये है हमारा मैक्सिमम साइज़ जो है वो 5 का है ना, और 5 की इंडेक्स क्या है, 4 है ना। ये भी बात हमें पता है ना। ये 0 से स्टार्ट होगा तो जो लास्ट जो वैल्यू है वो 4 रहेगी। अब देखो यार, बात क्या है कि हमें इस पोजीशन पे बस आना है, यहाँ पे आना है। ओके, और यहाँ पे आके 7 कर देना है। पर 7 पे आने से पहले हम क्या करेंगे कि जैसे हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे और लास्ट वाली वैल्यू को उठा के कहेंगे कि भाई तू एक काम कर, यहाँ पे तू चला जा पहले तो। ठीक है, ये यहाँ पे चला जाएगा। ओके, मैं थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ थोड़ा सा बढ़िया से। ठीक है, तो मैं 5 से कहूँगा भाई तू 5 एक काम कर, तू यहाँ पे स्टोर हो जा थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए क्या, अब परमानेंटली यहीं स्टोर होना पड़ेगा। ठीक है, तेरा नया घर जो है वो हमने नया यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, और उसके बाद मैं 4 से भी कहूँगा कि भाई 4 तू फटाफट यहाँ से जगह खाली कर, क्योंकि यहाँ पे 7 आने वाला है ना, नहीं तो तेरे लिए कुछ बचेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे मैंने 4 को इधर भेज दिया है, और यहाँ पे 5 मैं गायब कर चुका हूँ। गायब क्या कर चुका हूँ, मतलब कॉपी कर चुका हूँ कह सकते हो। ये जो 5 है, ये जो 5 है यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे अब जो जगह है वो 4 के लिए है ना, तो 4 को यहाँ पे भेज देंगे, है ना। तो बेसिकली आपने देखा कि हम पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, हमें सामने से जाने का यार कोई मतलब नहीं है ना, कि हम लोग ये वैल्यू छोड़ के ये वैल्यू छोड़ के ये, क्योंकि इनके साथ तो हमें कुछ करना नहीं है, तो इन सबको छोड़ते हुए यहाँ पे आए। इससे अच्छा है हम पीछे से आए। ओके, क्योंकि पीछे से हमें कुछ काम भी करना है, तो हम एरे के लास्ट से आएंगे। सिमिलरली हम यहाँ से लेके, आप ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक कोड देख रहे हो, ये हमारा मेन काम करके दिखाएगा। इसमें वो क्या रहा है कि हम i = n+1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और जा रहे हैं हम इंडेक्स तक, मतलब पीछे से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इंडेक्स तक जा रहे हैं। कि हमारी जो वैल्यू है i की घटती जाएगी। ओके, तो हम एरे में, जो एरे है हमारा, उसमें i+1 इंडेक्स पे जो भी कुछ है हमारा, उस इंडेक्स पे हम लोग जो भी वैल्यू है उसको हम इक्वल कर देंगे इसके। समझे नहीं समझे? देखो, हम बेसिकली इस पे पहुंच जाएंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे, और इसकी वैल्यू को हम इससे पहले वाली वैल्यू के यानी 5 के इक्वल कर देंगे। समझ में आया? हम लोग जो हमारा साइज था उससे एक ऊपर वाली वैल्यू के, सॉरी एन जो था उससे एक आगे वाली वैल्यू पे हम पहुंच जाएंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे, और इसको हम उसमें कॉपी कर देंगे। बस यही कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। समझ रहे हो? समझो इस चीज़ को। ठीक है ना। तो एरे का जो i+1 है, जहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, ठीक है, एकदम खाली पड़ा है ना, तो उस जगह पे हम पहुँचे और वहाँ पे जाके हमने i को जो है आइथ पोजीशन पे जो भी कुछ था, उस वहाँ से हम कह सकते हैं मालगाड़ी जाती है, वहाँ से उठा के लेके आती है और नई पोजीशन में डाल देती है। ठीक है, ये एरे तब तक ये जो फॉर लूप है तब तक चलेगा जब तक हमारा इंडेक्स नहीं आ जाएगा, है ना। इंडेक्स मतलब ये वाली पोजीशन नहीं आ जाएगी। ठीक है, ये वाली पोजीशन पे आने के बाद ऐसा नहीं होगा कि आप 3 को ले आए और 3 को लाके और आपने 4 पे कॉपी कर दिया, ये काम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा फॉर लूप रुक जाएगा, बस यहीं तक रहेगा कि ये जो 5 था यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, जो यहाँ पे 4 था यहाँ पे 3 नहीं आएगा। ओके, फॉर लूप हमारा रुक जाएगा यहाँ पे। तो इतने में हमने बस क्या कर लिया है कि हमने जितने भी पीछे से जो भी हमारी वैल्यूज थी उन सबको हम कॉपी करते हुए यहाँ तक 4 तक आ चुके हैं। ठीक है, ये जो इंडेक्स था हमारा, हम उस इंडेक्स तक आ चुके हैं। एक बार हम इंडेक्स पे आ गए तो उसके बाद सीधे एक स्टेटमेंट डालेंगे कि जो इंडेक्स में जो एरे की वैल्यू है उसको इक्वल कर दो वैल्यू के। क्या वैल्यू है? ये वही वैल्यू जो हमने पहले मांगी थी यूजर से कि भाई तुम्हें कौन सी नई वैल्यू डालनी है बताओ, है ना। वही वाली वैल्यू हमने यहाँ पे स्टोर करा ली। तो अब तक की कहानी में हमारा क्या हो चुका है, यहाँ 4 की जगह पे, यहाँ जो 4 आप देख रहे हो, इस 4 की जगह पे अब 7 आ चुका है ना। और यहाँ 5 की जगह पे 4 आ चुका है, यहाँ पे जो खाली जगह थी वहाँ पे 5 भी आ चुका होगा। ओके, अब क्या है, सिंपली हम इसको प्रिंट करा सकते हैं, है ना। एरे को हम सिंपली प्रिंट करा लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने एक, हाँ ये एक चीज़ और है
कि हमें n प्लस प्लस भी करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि हमारा n तो बढ़ गया ना, हमारा साइज पहले सिर्फ यहीं तक था। ओके, कह सकते हैं कि नकली साइज था वो, n जो है वो एक झूठा मोटा साइज है, एक्चुअली तो साइज हमारा 100 तक है ना। तो एक्चुअली अभी हम जो n था उससे बस हम यहाँ तक ही हम बस वैल्यूज को एक्सेस कर रहे थे। अब हम बस क्या करेंगे, n को हम कहेंगे भाई तू एक और वैल्यू आगे चला जा, क्योंकि अब यहाँ पे भी एक नई वैल्यू हमने स्टोर करा ली है ना। क्या हो रहा है कि 5 जो है थोड़ा पीछे शिफ्ट हो गया है, तो वहाँ तक भी तो हमें वैल्यू स्टोर करानी पड़ेगी ना, तो उसके लिए हमने n को एक वैल्यू से बढ़ा दिया, n प्लस प्लस कर दिया। ठीक है, तो हमने n प्लस प्लस यहाँ पे किया और बस उसको हमने प्रिंटफ की मदद से प्रिंट कर दिया। अब इसको रन करा लेते हैं। तो ये हमसे कह रहा है यार एरे दो, एरे का जो साइज़ है वो दो। ठीक है, तो मान लो हमने दे दिया यहाँ पे 5 ही दे दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इंडेक्स बताओ और वैल्यू बताओ जिस पे आपको, जो इंडेक्स पे आपको वैल्यू स्टोर करनी है। ठीक है, तो मान लो मैं यहाँ पे 3 इंडेक्स पे स्टोर करना चाहता हूँ, है ना, और वैल्यू जो मैं स्टोर करना चाहता हूँ वो होने वाली है मेरी 0 0। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि एरे जो है उसको इंसर्ट करना है हमको। ठीक है, हम कुछ भी इंसर्ट कर सकते हैं, 9 देन 8 देन 7 देन 6 देन 5। तो हमने पांचों वैल्यूज को एंटर कर दिया है। तो हमारे कोड, अगर हमारा कोड सही है तो यहाँ जो 6 दिख रहा है ना आपको, यही तो है थर्ड इंडेक्स। देखो 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर नई वैल्यू आ जानी चाहिए 0 0, और बाकी सब शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो देखो यार, ये एरे बिफोर इंसर्शन यही है 9 8 7 6, सही है, 9 8 7 6। उसके बाद एरे आफ्टर इंसर्शन 9 8 7 और 0 6 5। एक्चुअली क्या हुआ है कि हमने एरे में दो बार, सॉरी हमारा जो इंडेक्स था उसमें हमने 2 बार 0 डाल दिया है, तो वो सिर्फ एक्चुअली एक ही 0 को कंसिडर करता है। ओके, तो इसलिए 0 आ गया। ओके, तो आई होप यार आपको ये कोड समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसको देख सकते हो, है ना। कोई दिक्कत आए तो पूछना कमेंट बॉक्स में। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में। सी यू अगेन, बाय बाय।